कुर्मी वर्सेस आदिवासी, क्या फिर जल उठेगा भारत? क्या सच में कुर्मी और आदिवासियों के बीच में टकराव की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है? क्या दोनों आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं? और अगर हो गए हैं तो इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वह लड़ाई क्या है? कौन है जो इन दोनों के बीच में एक साजिश रच रहा है? और क्यों इस बात की चर्चा की जा रही है कि फिर से भारत जो है वो जल उठेगा? और कुर्मी समुदाय आखिरकार किस बात को लेकर के जो है वो जिद पर है और किस मांग को लेकर के वो फिर से पूरे भारत में आंदोलन करने की तैयारी में है? और क्या कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय जो है क्या एक दूसरे को लेकर के इतना प्रिपेयर है? आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर कौन सी ऐसी वजह है और क्या बात है जिसके कारण इन बातों को लेकर के आज पूरे देश में चर्चा की जा रही है। खास करके आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय में जो है वह बड़े जोर शोर से इस बात पर चर्चा हो रही है। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सी ऐसी कारण है जिसके वजह से इस बात पर चर्चा हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चर्चे की और जानने की कोशिश करते हैं क्यों यह बात कही जा रही है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी जो है वो इस भारत में देखने के लिए मिल रहा है और दोनों समुदाय जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। कुर्मी समुदाय लगातार अनुसूचित जनजाति की दर्जे को लेकर के जो है वो आंदोलन कर रहा है, मांग कर रहा है। उनका कहना है कि सन 1913 में आदिम जनजाति के तौर पर जो है मुझे देखा गया, मुझे माना जाता था एक लिखित पुस्तक के अनुसार। लेकिन वही 1931 में जब जनगणना हुआ तो उस जनगणना से जो है कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद से आप देखिए कि लगातार खास करके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उस वक्त के एकत्रित बिहार और वर्तमान के झारखंड प्रदेश में रहने वाले जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और समय समय पर जो है वो देश भर में चक्का जाम करने का भी काम करते हैं। और यह जो अनवरत सिलसिला है वह जारी है और अब भी इसी हठकर्मी में इसी मांग को लेकर के जो है वह कुर्मी समुदाय आंदोलन करता हुआ दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव 2024 में जब हो रहा था उस चुनाव से पहले पूरे देश में जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वह कुर्मी समुदाय के द्वारा जो है एक बड़ा आंदोलन किया गया और उस आंदोलन के दौरान रेल टेको आंदोलन किया गया। कई एक दिनों तक खास करके 3 राज्यों के कई एक रेलवे स्टेशनों पर जो है रेलवे के परिचालन को बाधित किया गया, रेल को रोक दिया गया, जिसके कारण एक देश में बड़ा नुकसान हुआ। ठीक उसी तरह से आदिवासी जो समुदाय है वह आदिवासी समुदाय के बड़े जो नेता हैं, सामाजिक जो अगुवा हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि कुर्मी समुदाय जो है उनका आदिवासी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। न ही उनका संस्कृति और हमारा संस्कृति मिलता है, न ही उसका भाषा और हमारा भाषा मिलता है, न ही उसका कल्चर पद्धति जो है वो हमसे मिलती है। तो फिर वो आदिवासी कैसे हो गया? ये जो मांग है कुर्मी समुदाय की, यह मांग आदिवासियों के हक अधिकार, आदिवासियों की जल जंगल जमीन अस्मिता, उनकी संस्कृति पर कब्जा करने की मानसिकता से जो है यह मांग कुर्मी समुदाय कर रहा है। वहीं कुर्मी समुदाय के बड़े जो नेता हैं उन नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुर्मी समुदाय जो है वो अनुसूचित जनजाति समुदाय ही है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत 1950 से पहले इस कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया। कुर्मी समुदाय के बड़े बड़े जो नेता हैं
जो सामाजिक अगुआ हैं उसमें से जो नाम आता है वह नाम शैलेंद्र महतो का है। शैलेंद्र महतो के साथ साथ ऐसे कई एक बड़े नेता हैं जो हमेशा इस बात को लेकर के हुंकार भरते, दम भरते हैं। वो खुल करके इस बात को लेकर के कहते हैं कि कुर्मी समुदाय आदिवासी अनुसूचित जनजाति समुदाय से ही आता है, लेकिन 1950 से पहले एक साजिश के तहत इस कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है उन्हें रखा गया। अब उसी अन्य पिछड़ा वर्ग से अपने आप को यह कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा है और इसको लेकर के शैलेंद्र महतो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। वह पत्र लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने लिखा था और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से यह मांग किया कि कुर्मी समुदाय 3 राज्यों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार मिलाकर के 1.36 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास इस कुर्मी समुदाय की जनसंख्या इन 3 राज्यों में है और झारखंड में अकेले 53 लाख आबादी इस कुर्मी समुदाय की है। और इस कुर्मी समुदाय की जो पुरानी मांग है कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, आखिर इनकी मांगों का क्या होगा। और इस पत्र के बाद पीएमओ ने इस पर संज्ञान लिया। गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों के इस विभाग से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि इसको जो है गंभीरता पूर्वक लिया जाए। लेकिन भारत सरकार का ही जो टीआरआई है, टीआरआई ने उसको खारिज कर दिया और कहा कि यह जो है समुदाय व अनुसूचित जनजाति नहीं है, यह एक ओबीसी वर्ग से आता है। इन लोगों की जो मांगे हैं वह हमें अनुचित नहीं लगता है। अब ऐसे में कुर्मी समुदाय जिस तरह से अपने जिद पर अड़ा हुआ है, जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर के फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है और इसको लेकर के उन्होंने चेतावनी भी दे दिया है, साफ कह दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अगर हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया तो 3 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशनों पर आगामी 20 सितंबर से रेल टोको आंदोलन करने का हम काम करेंगे। अगर उसके बावजूद भी हमारे मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश भर में चक्का जाम करेंगे और हम बताने का काम करेंगे कि आखिरकार कुर्मी समुदाय इस आंदोलन के माध्यम से चाहता क्या है, उनकी मांगे क्या है। ये सीधे तौर पर चेतावनी केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी को कुर्मी समुदाय के बड़े नेताओं के द्वारा जो है वो दे दिया गया है। 2019 से 2024 में जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार थी, मुखिया हेमंत सोरेन थे, उस वक्त झारखंड का आसू पार्टी के जो विधायक हैं लंबोदर महतो या फिर सुदेश महतो, विधानसभा के बाहर उन लोगों ने धरना देने का भी काम किया और उन्होंने तख्ती में लिख करके इस बात की मांग की। मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने अपनी बातों को रहा और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना होगा और शामिल नहीं करते हैं तो यह कुर्मी समुदाय जो है वो आंदोलन करेगा, उग्र आंदोलन करेगा, तब तक आंदोलन करेगा जब तक हमारी मांगे जो है वो नहीं मान ली जाती है। और जब इसकी प्रतिक्रिया आदिवासी समुदाय के अगुआ से पूछा गया, राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं से पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दिया कि यह जो कुर्मी समुदाय है वह कुर्मी समुदाय हमारे जल जंगल जमीन, हमारी जो अस्मिता, हमारी जो पहचान है, हमारा जो हक अधिकार है, उस हक अधिकार पर कब्जा करने के लिए ये लोग अपने आप में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। भारत के कई एक राज्यों में कुर्मी समुदाय निवास करती है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात हो, कर्नाटक की बात हो, गुजरात की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, तेलंगाना की बात हो, ऐसे कई एक राज्य हैं जहां पर कुर्मी समुदाय जो है उनकी जनसंख्या है। गुजरात में पटेल के तौर पर जो कुर्मी समुदाय जाने जाते हैं वो वहां पर सामान्य वर्ग में आते हैं और वो अपने आप को ओबीसी में शामिल करने के लिए, ओबीसी के दर्जा के लिए वो भी जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कुर्मी समुदाय कहीं ना कहीं आपस में बटा हुआ भी दिखाई देता है, जहां 3 राज्यों के कुर्मी समुदाय अपने
आप को अनुसूचित जनजाति बताने में लगा हुआ है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगने के लिए जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। वहीं गुजरात के जो कुर्मी समुदाय के आंदोलन है वो अपने आप को सामान्य से अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो अनुसूचित जनजाति जिनकी जनसंख्या भारत में 13 करोड़ के आसपास में है, क्या वह आबादी इन्हें अनुसूचित जनजाति के तौर पर स्वीकार करेगा, या फिर अनुसूचित जनजाति समुदाय सड़क पर उतर करके इसका विरोध जिस तरह से पिछले दिनों देखने के लिए मिला, फिर उसी तरह से आदिवासी समुदाय इसका विरोध करेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस लोकतांत्रिक भारत में हर किसी को अपना अधिकार है कि अपनी मांगों को वो रखे, वो आंदोलन करे और आंदोलन के माध्यम से उनका जो हक अधिकार है, उनकी वो जो मांगे हैं, उन मांगों को मांगने का अधिकार जो है पूर्णता उनके पास है। ऐसे में कुर्मी समुदाय का यह जो मांग है वह मांग लोकतांत्रिक है और इस लोकतांत्रिक ढांचे में, इस लोकतांत्रिक देश में उनकी मांगों का क्या कुछ होगा यह भी हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल भारत में जिस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, आदिवासी समुदाय में जो बातें चर्चा हो रही है, कुर्मी समुदाय के बीच में जो बातचीत की चर्चा हो रही है, उस बात पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इसे यहीं पर करते विराम दीजिए इजाजत। जोहार।